हेलो एंड वेलकम टू ऑल दी थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज की रिपोर्ट आई। 4 खिलाड़ियों ने मचाया धमाल, जबकि 2 का हाल हुआ पूरी तरीके से बेहाल। जी हाँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई है उसका रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। 4 बल्लेबाज है जो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज में नजर आए और उन्होंने तहलका धमाल मचाकर रख दिया, जबकि 2 ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो भैया पूरी तरीके से जिनका हाल बेहाल रहा। तो एक एक करके सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में बताने वाले हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बात करते हैं कि कौन से वो 4 खिलाड़ी थे और कौन से वो 2 खिलाड़ी, और एक का शायद करियर भी खत्म हो चुका है या ये कहें कि लास्ट सीरीज हो सकती है उनकी। तो शुरू करते हैं ओपनर्स के साथ। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में अपना डेब्यू कर रहे थे और पहले नहीं पता था कि वो यहाँ पर डेब्यू करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन शुभमन गिल कहते हैं कि यहाँ पर मैं नंबर 3 खेलूंगा। जायसवाल को डेब्यू कराया जाता है, जायसवाल आते हैं, जायसवाल छा जाते हैं। वो यहाँ पर 2 मैचेस खेलते हैं और 3 पारियां उनकी आती हैं। 3 पारियों में रन बनाते हैं 288, एवरेज उनका रहता है 80 से ज्यादा। यहाँ पर 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक रन उनका 171 रहता है, यानी पूरी तरीके से छा जाते हैं इस सीरीज में और शायद ओपनर की तलाश खत्म हो जाती है टेस्ट मैचों में इंडिया के लिए। जब नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा खुद कप्तान रोहित शर्मा का, जिनकी प्रदर्शन पे लगातार सवाल उठ रहे थे। बीच बीच में पारियां आ भी रही थी, बीच बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाई। 2 मैचेस खेले, 3 पारियां उनकी भी आई और उनका एवरेज यहाँ पर 80 का रहा और रन बनाए हैं 280, यानी इन्होंने भी जबरदस्त पारियां खेली। इनका भी इनके नाम जबकि 1 शतक और 2 अर्धशतक हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल के नाम 1 अर्धशतक ही था, क्योंकि दूसरी पारी में वो सिर्फ और सिर्फ 38 रन बना पाए थे। लेकिन रोहित शर्मा 2 अर्धशतक और 1 शतक, जबरदस्त बल्लेबाजी और जबरदस्त कप्तानी करते हुए नजर आए इस पूरी की पूरी सीरीज में। नंबर 3 विराट कोहली की जब हम बात करेंगे तो विराट कोहली का प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा, क्योंकि इन्होंने 2 मैचेस खेले और सिर्फ 2 ही पारियां खेली। रन बना दिए भैया 200 से पार, एवरेज इनका 198 का। जी हाँ, माफ कीजिएगा, एवरेज है 98 का। 98 के एवरेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी की। 1 शतक और 1 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला इस दौरे पे। उसके बाद चौथा पॉजिटिव आप देखेंगे तो ईशान किशन, जिनको अभी तक टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिला था। केएस भरत को आजमाया गया था, लेकिन केएस भरत का प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा। ईशान किशन आते हैं, पहली पारी में चलिए 1 रन नॉट आउट बनाते हैं, उसके बाद डिक्लेयर हो जाती है इनिंग। दूसरी पारी में भी कुछ 24, 25, 26 रन ऐसे कुछ बनाते हैं, वहां पर आउट होते हैं। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली भरोसा जताते हैं इनको और ऊपर बैटिंग करने भेजते हैं और यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से खेलने आते हैं और उस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, सबका मन मोह लेते हैं और शायद अब केएस भरत के आगे निकल गए हैं ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट में। तो ये 4 के 4 हमारे हीरो थे। जबकि अगर हम 2 जीरो की बात करेंगे तो वो थे शुभमन गिल, सबसे पहला नाम, जिन्होंने खुद मांग की थी कि वो नंबर 3 खेलना चाहते हैं। उनके प्रदर्शन को अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि उन्होंने 2 मैचेस खेले, 3 पारियां उनकी भी थी, सिर्फ और सिर्फ 45 रन 3 पारियों में, 22 का औसत रहता है। वो भी इस वजह से क्योंकि लास्ट इनिंग जो उनकी होती है वो नॉट आउट होती है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे की अगर बात करेंगे तो 2 मैचेस खेले, सिर्फ 2 इनिंग आई, 2 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 11 रन, 5.5 का एवरेज। अब शुभमन गिल के लिए बात करें तो यंग है, अभी शायद अगली सीरीज भी खेलेंगे, लेकिन रहाणे के लिए हो सकता है ये करियर खत्म करने वाली इनिंग भी हो सकती है, क्योंकि अब आगे आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका दौरा है अभी से करीब 6 महीने बाद, और वहां क्या पता रहाणे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और इस प्रकार खराब प्रदर्शन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि खेलने जाना चाहिए, लेकिन शायद टीम खिला ले तो अलग की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब टीम इनके साथ परसिस्ट करेगी। लेकिन अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं टीम इंडिया में, तो हो सकता है शायद खेल जाए, लेकिन ये काफी गलत होगा अगर वो खेलते हैं इस प्रकार के प्रदर्शन के साथ। आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या रहाणे खेलेंगे आगे या फिर नहीं खेलेंगे, और क्या आपके नजर में भी ये 4 हीरो और ये 2 जीरो है सीरीज में?